महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के 36 विधानसभा सीटों पर दिलचस्प और सघन मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दो प्रमुख राजनीतिक गठबंधन के अलावा छोटे दलों और मजबूत बगावतियों की मौजूदगी ने चुनावी समीकरण को और अधिक रोमांचक बना दिया है। अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जबकि कुछ सीटों पर तो चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि इस साल विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच देखने को मिलने वाला है, जिससे इन चुनावी मुकाबलों में सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो गया है। इनके परिणामों से ही प्रदेश की राजनीति की दिशा भी तय होने वाली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही राज्य में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। इस समय हर तरफ खूब प्रचार प्रसार चल रहा है। सभी राजनीतिक दल के नेता अब जमीन पर उतरकर अपने अपने सियासी समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मुंबई में वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर रोचक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दरअसल मुंबई की कुल 36 विधानसभा सीटों पर 420 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें मुंबई में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के 3 प्रमुख दलों बीजेपी, शिवसेना और राकपा तथा विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के 3 दलों कांग्रेस, शिवसेना यानी यूबीटी एवं राकपा यानी शरद चंद्र पवार के बीच है। लेकिन राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी तथा अंसुद्दीन ओवैसी की एआईएम के उम्मीदवारों के साथ प्रमुख दलों के बागी उम्मीदवार मुकाबले को त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बना रहे हैं। हाल ही में हुई लोकसभा चुनावों के बाद दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों महायुति और महाविकास अघाड़ी यानी एमडीए गठबंधन के बीच मुंबई में अपनी ताकत का आकलन करने के लिए ये पहला आमना सामना होगा। ऐसे में यहाँ पर सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों देश की आर्थिक राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में मुंबई के 36 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेनाओं के बीच सीधा मुकाबला है। इनमें कुछ सीटों पर महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी तो कुछ पर महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी बनाम एमएनएस का मुकाबला होगा, जिनमें 8 सीटों पर उद्धव की शिवसेना और बीजेपी के बीच, 9 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच, 1 सीट पर राकपा यानी शरद चंद्र पवार और बीजेपी के बीच, 3 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच, 2 सीटों पर अजीत पवार और शरद पवार की राकपा के बीच तथा 1 सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना एवं अजीत पवार की राकपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुंबई की इन सीटों पर कई बड़े और अनुभवी नेता चुनावी मैदान में हैं, जिनमें महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख चेहरे जैसे आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, मिलिंद देवरा, राहुल नार्वेकर, नवाब मलिक, आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढ़ा, जीशान सिद्दीकी जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इन नेताओं की प्रतिष्ठा पर आधारित चुनावी मुकाबला मुंबई की सीटों पर न केवल दिलचस्प बल्कि कड़ा भी हो गया है। आपको बता दें कि मुंबई की कई सीटों पर उम्मीदवारों की दृष्टि से भी मुकाबला रोचक बन गया है, जिसमें मुंबई की 3 सीटें वर्ली, माहिम और बांद्रा शामिल हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मुंबई की इन सीटों पर किनके बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इसमें पहली सीट है वर्ली, जिसमें शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे वर्ली से दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उन्हें यहां एमएनएस की संदीप देशपांडे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मिलिंद देवरा से त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर चर्चित सीट माहिम है, जिसमें माहिम में एक और त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। यहाँ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के लिए सबसे प्रतिष्ठित लड़ाई होगी, क्योंकि उनके बेटे अमित ठाकरे माहिम में शिवसेना के मौजूदा विधायक सदा सवंडकर और शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार महेश सावंत के खिलाफ मैदान में हैं। तो वहीं तीसरी मुख्य सीट बांद्रा पूर्व में है। इस सीट पर पूर्व मंत्री दिवंगत बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बांद्रा पूर्व के निवर्तमान कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके पिता पहले ही कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो गए थे, जिनकी 3 अक्टूबर 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें यहाँ शिवसेना यूबीटी नेता वरुण सरदेसाई से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मनसे ने पूर्व स्थानीय विधायक तृप्ति सावंत को मैदान में उतारा है, जबकि शिंदे गुट के पदाधिकारी कुणाल सरमालकर बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, जिससे मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है।
फिलहाल मुंबई का चुनावी मैदान न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण बन चुका है। मुंबई की 36 सीटों पर 420 उम्मीदवारों के बीच हो रहे इस मुकाबले में जहां नई सरकार की दिशा तय होगी, वहीं देश की आर्थिक राजधानी पर किसी दल विशेष का वर्चस्व भी खत्म हो सकता है। ऐसे में मुंबई में हो रहे इन चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के गठबंधन के बीच कौन सत्ता में वापसी करेगा और कौन बनेगा बदलाव का कारण, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं